चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा सीटों की डिमांड रख दी है। कितनी सीटें मांग रहे हैं मांझी, समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, मांझी अब कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी को साफ तौर पर यह दिखने लगा है कि चिराग पासवान अपने तेवर दिखा रहे हैं, चिराग पासवान गुस्सा दिखा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे भाई, हम भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो अगर चिराग दबाव बना सकते हैं, अगर चिराग प्रेशर बना सकते हैं, तो हम भी अपनी बात रख सकते हैं। जीतन राम मांझी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमसे वादा किया गया था कि हमको राज्यसभा सीट दी जाएगी, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हमको देगी, लेकिन हमको नहीं दी गई। और जब नहीं दी गई है तो हम भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और हमारी जाति का भी यहाँ पर वोट है, तो अब हमको सम्मान दिया जाना चाहिए। जो मोटे तौर पर सीट शेयरिंग समझ में आती है एनडीए के अंदर, वहाँ पर जीतन राम मांझी को 8 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको इतनी सीटें देगी और बाकी तमाम सीटें वो आपस में बांटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और जेडीयू भी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। ऐसे में जीतन राम मांझी के विपरीत जब चिराग पासवान को देखा गया तो चिराग पासवान खुले मंच से ऐलान कर रहे थे। चिराग पासवान ये बात कह रहे थे कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर एनडीए में 70 सीटें हमको नहीं मिली तो फिर हम अकेले चुनाव में उतरेंगे। तो जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो हम भी अकेले मैदान में उतरेंगे और 243 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन फिर जीतन राम मांझी कुछ सोचते हैं, उनकी मीटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत होती है और फिर जीतन राम मांझी कहते हैं कि देखिए, हम आपको अपनी फाइनल बात बता रहे हैं, आप हमको 8 से 10 सीटें देने पर विचार कर रहे हैं, हम उस पर नहीं मानेंगे, हमको कम से कम 20 सीटें चाहिए और 20 सीटों से नीचे अब यह समझौता नहीं हो सकता। तो जीतन राम मांझी ने एक नए सिरे से नया आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दिया है और बता दिया है, अगर आप हमको इतनी सीटें नहीं दे सकते जो सीटें हम मांग रहे हैं, तो फिर हमारे लिए रास्ता जो है खुला हुआ है, हमारे लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं और हम क्यों ना हम अकेले जाकर के चुनावी दंगल में उतरेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जीतन राम मांझी के अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? तो जीतन राम मांझी को ये बात पता है कि अगर चिराग पासवान तेवर दिखा सकते हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा आंखें दिखा सकते हैं, अगर नीतीश कुमार बिना सीट शेयरिंग के अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं, तो जीतन राम मांझी, जिनकी जाति का वोट 2.5 से 3% है, मुसहर जाति का वोट जो प्रभावी है कई इलाकों में, तो जीतन राम मांझी अपने तेवर क्यों ना दिखाएं? तो मांझी ने अपना गुस्सा, अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया और जाहिर सी बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बड़े दबाव में आ गई है। एक तरफ चिराग पासवान का ऐलान जो वो ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 2 सीटों पर, बक्सर में और मोतिहारी में 2 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, बिना सीट शेयरिंग के, बिना मीटिंग के, बिना मंथन के। मन में आया कि ऐलान करना है तो उन्होंने कर दिया ऐलान। तो ये बात जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। परेशान ये भी कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत दिखा रहे हैं, पटना में खड़े होकर के वो रैली कर रहे हैं और वो सलाह दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि आपकी पार्टी टूट जाएगी, आप अपनी पार्टी का ख्याल रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये तो समझ आने लगा है कि ये जितने उसके सहयोगी बनकर घूम रहे हैं, ये चुनाव आते आते कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, गच्चा भी दे सकते हैं। हालांकि सियासी गलियारों में एक चर्चा और है, खबर की पुष्टि नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि बहुत जल्द लालू प्रसाद और नीतीश की मुलाकात होने वाली है। तो बिहार में सियासी पारा बहुत तेज़ी से करवट ले रहा है और बहुत तेज़ी से बिहार में चीज़ें बदल रही हैं। और इसके बीच जब मांझी अब बिल्कुल अड़ गए हैं कि 20 तो 20 से नीचे अब कोई बात नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है 8 से 10, यानी अब या तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें मांझी को ज़्यादा दे या मांझी 10 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। और मांझी का जो अब तेवर है, क्योंकि बहुत नीचे वो आ गए हैं, वो 50 मांग रहे थे, 40 पर आए, 25 पर आए, अब वो कह रहे हैं कि 20, इससे ज़्यादा हमारा सम्मान ना गिराया जाए। तो अगर 20 सीटों पर जीतन राम मांझी को सीटें मिलती हैं लड़ने के लिए, तब तो ठीक है, वरना जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि वो अकेले इस चुनावी दंगल में उतरेंगे और अगर अकेले उतरेंगे तो नुकसान किसका करेंगे, ये हर कोई जानता है। बिल्कुल। तो देखिए, भाजपा के जितने भी सहयोगी हैं वो समय समय पर भाजपा को आंख दिखाते रहे हैं, जैसे चिराग पासवान, और उसके बाद मांझी का भी ये बयान ये बता रहा है कि इस बार मांझी कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या भाजपा मांझी को कॉम्प्रोमाइज के लेवल पर ले आती है या फिर मांझी अपनी इस मांग को लेकर अड़े रहते हैं और आगे आने वाले समय में बगावती तेवर भी दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।